हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। चलिए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो और क्लास 12th का फर्स्ट वीडियो हम लेकर हाजिर हैं। और आप इस वीडियो में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट 10 दैट इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। बट बिफोर वी बिगिंस हम आपको कुछ ऐसे टर्म पर फोकस करने के लिए बोलेंगे जिसका यूज़ इस चैप्टर में है। फर्स्ट आपका है क्लास 11th में जो जीओसी है, जीओसी जिसको हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, आप इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। समझ में आया? फर्स्ट। और अगर आपने जीओसी पढ़ लिया तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, सब आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेलो एल्केन्स का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है बेटा हेलोजन। हेलो का मतलब हेलोजन से है, ठीक है, हेलोजन। और एल्केन्स तो आप समझ ही रहे हैं क्या होता है। एल्केन का मतलब होता है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डिंग। यहाँ तक तो आपको समझ में आता है, ठीक है, बिकॉज आप इसको 10th और 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से बोलिए। एक होता है ओपन चेन कंपाउंड और एक होता है क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए, रिवाइज करिए। हम लोग एलिफैटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। और जो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग जनरली साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब साइक्लिक कंपाउंड को अगेन अगर क्लासिफाइड करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, समझना। साइक्लिक कंपाउंड 2 टाइप्स के, एक होते हैं साइक्लिक और एक होते हैं एसाइक्लिक, ठीक है। तो ऐसे करके ये आप क्लास 11th में जो जीओसी है इसको देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट आपको इतना याद रखना कि एल्केन क्या होता है, ठीक है। इसी तरह आप हेलो एरीन्स की बात करते हैं। हेलो का मतलब वही हेलोजन, ठीक है। जो ग्रुप 17 एलिमेंट आपके होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वही आपके हेलोजन एलिमेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेलोजन एटम और दूसरा एरीन्स। एरीन्स में जनरली आपके बेंजीन के डेरिवेटिव्स आएंगे, समझा है। बेंजीन के डेरिवेटिव्स आपको पता होंगे, जैसे आपका क्या होता है बोलिए, टॉलुइन, ठीक है, बेंजीन खुद है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके बहुत से कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर क्या है, ये एरीन्स ये हो गए तो ये हेलो मतलब कि इस पर हेलो एटम, हेलोजन एटम जुड़ेगा, याद रखिएगा। एल्केन में अगर हेलोजन एटम जुड़ता है तो हेलो एल्केन्स, और अगर एरीन्स में हेलोजन एटम जुड़ता है बेटा तो उसको हम बोलते हैं हेलो एरीन्स। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट है आपका, जैसे आपके पास एक एल्केन है, ठीक है। आपको पता है जनरली इसका अगर जनरल हम फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो एल्केन्स क्या होगा, CnH2n+1x। याद रखिएगा इसको। जैसे आप एल्केन में क्या लिखते थे, एल्केन में CnH2n+2 ये लिखते थे, बट वहाँ से 1 हाइड्रोजन को आप रिमूव करते हैं और
वन हैलोजन एटम को ऐड करते हैं तो आपका हैलो एल्केन्स हो जाएगा, समझा? तो ये आप याद रखिएगा। और चलिए आगे बात करते हैं। हमको जैसे कि हमारे पास एक CH4, ये क्या आपका एल्केन है, ठीक है? इसमें क्या करना है आपको, एक हाइड्रोजन एटम माइनस करना है और एक हैलोजन एटम ऐड करना है, ठीक है? हैलोजन एटम आपके कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, जनरली ये हो सकते हैं, ठीक है? अब अगर इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा तो बताइए ये कैसा कंपाउंड बनाएगा? CH3, बिकॉज वन हाइड्रोजन रिमूव हो गया है और एक कोई भी क्लोरीन नहीं। चलिए मैं जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ, यहाँ पर X ऐड हो गया तो ये आपका हो गया बेटा क्या? हैलो एल्केन्स। बोले समझ में आता है? वेरी गुड। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हैलो एरेन्स के केस में है, जैसे आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है? बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड होते हैं और आपको पता है कि हर एक कॉर्नर पर क्या होगा? CH होगा, बिकॉज बेंजीन की जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? C6H6 होता है, समझ में आ रहा है? तो CH यहाँ से अगर इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव और हैलोजन एटम ऐड कर दिया तो ये कुछ इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, दैट इज CX, ठीक है? और सब ऐसे ही रहेंगे, CH आप लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, CH, ठीक है? तो ये बेटा आपका एक टाइप का हैलो एरीन्स हो गया, समझ में आ रहा? कॉपी करिए इतना। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए हम लोगों को पढ़ना है हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स में जो नेक्स्ट हमारी टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। क्या है? क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आप लोग लास्ट तक वीडियोस को वॉच करिएगा और फिर ऑब्जर्व करिएगा कि हमको कितना सीखने को मिला, ठीक है? ये बात अपने ब्रेन में रखिएगा। क्लासिफिकेशन में आप फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट है, हैलोजन एटम। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। हैलोजन एटम के बेस पर आप कैसे क्लासिफाइड कर पाएंगे हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स को? देखिए फर्स्ट आपका है, मैं हैलो एल्केन्स की बात करता हूँ, जैसे मोनोहेल फर्स्ट आपका है, इसमें ए मैं मान लेता हूँ, ए मोनो हैलो एरीन्स। मोनो हैलो एरीन्स नहीं, हैलो एल्केन्स। मोनो हैलो एल्केन हो गया बेटा। और मोनो हैलो एल्केन्स में कौन कौन से आते हैं? जनरली मोनो का मतलब वन होता है, मोनो का मतलब वन, हैलो का मतलब, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, यस ओ लगाना भूल गया, ठीक। यहाँ पर हैलो का मतलब हैलोजन, तो एक हैलोजन एटम जब एल्केन से जुड़ेगा तो उसको हम बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल CH3Cl, ठीक है, चाहे आप X लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप बाद में इसको Cl Br जो लगाना चाहते लगा लीजिएगा, ठीक है, सॉरी X, ठीक है। इसी तरह CH3CH2X, ठीक है, इसी तरह और भी बढ़ा सकते हैं आप। तो ये आपके जनरली मोनो हैलो एल्केन्स की कैटेगरी में आएंगे, ठीक। बी आपका हो जाएगा डाई हैलो एल्केन्स,
डाई हेलो एल्केन्स। इसमें क्या करना है, डाई का मतलब होता है टू, डाई का मतलब टू, हेलो का मतलब हेलोजन। जब दो हेलोजन एक एल्केन चेन से जुड़ेंगे तो वो कौन सा होगा, डाई हेलो एल्केन्स होगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल CH2X2, ठीक है, ऐसे मैं करूँ तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। यहाँ पर देखिए X, ठीक है, ये आपका टू बॉन्डिंग इधर, इधर टू, ठीक। इसी तरह आपका ये भी हो सकता है XX CS2, ठीक है, 2 to 4 2, इधर देखिए 2A to 4, ठीक है, कंप्लीट। अब देखिए इसमें आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, वो क्या है, जब दो हैलोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो उनको हम बोलते हैं जेमिनल, जिसको बोलते हैं जेमिनल डाई हेलो एल्केन्स। समझा? और जब दो हैलोजन अलग अलग, यानी कि हम बोल सकते हैं एडजेसेंट कार्बन एटम से जुड़े होते हैं तो उनको बोलते हैं विसिनल। बहुत इंपॉर्टेंट है विसिनल, ठीक है, विसिनल डाई हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स। बोलिए यहाँ तक समझ आ गया? हाँ, वेरी गुड, कॉपी करिए। चलिए, ये तो आपका हेलो एल्केन्स था। अब इसके आगे आप डाई जो है, डाई के अलावा ट्राई हेलो एल्केन्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या पढ़ सकते हैं बेटा? थर्ड ट्राई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स, बहुत बढ़िया। ये देखिए ट्राई हेलो एल्केन्स, ये क्या होते हैं? देखिए जनरली ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब 3, हेलो का मतलब हेलोजन। समझ में आ रहा है? जब 3 हेलोजन एटम एक एल्केन चेन से जुड़ते हैं तो उनको बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन। समझ में आ गया? देखिए फॉर एग्जांपल आपके ये CH है और इसके साथ में 3 हेलोजन जुड़ गए हैं, ठीक है। मैं XX की बात कर रहा हूँ, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है, इसी का X की जगह पे हम यूज़ करते हैं Cl, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, CHCl3, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा? आगे राइट कर देते हैं। इसी को बोलते हैं CHCl3, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। इसका नाम बताइए, क्या नाम है? क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है बेटा? क्लोरोफॉर्म, ठीक है, जिसका यूज़, ठीक है, पहले डाकू चोर ये सब करते थे, ठीक है, इसके सूंघा के ना ऐसे उसको सूंघा देते थे और फिर पूरा जितना सामान था गायब कर देते थे। समझ में आया? तो ये एक टाइप का है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके ट्राई हेलो एल्केन्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और भी हैं, आप चाहो तो इस तरह भी राइट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे राइट कर सकते हो। तो CH3, ठीक है, यहाँ पर 314 हो गया, ये भी आपका ट्राई हेलो एल्केन्स है। अब देखिए यहाँ पर और भी कैटेगरी अगर बनती है तो बना दो, ठीक है, बनाओ। कितने लोग बना पाएंगे? ठीक है, ये भी बन जाएगी, बना दीजिए आप। ये भी आपके ट्राई हेलो एल्केन्स की कैटेगरी में आएंगे। 1 2, यहाँ 2 हो जाएगा, इधर 2 2, यहाँ 2 होगा। आपको आती है ना ये कैसे वैलेंसी कंप्लीट करनी है कार्बन की, ठीक है। इधर 2 बॉन्ड है तो इधर 2 हाइड्रोजन, तो 4 हो गया इसका। इधर देखिए 1 2 3 है तो अभी 1 चाहिए तो इसको हाइड्रोजन से हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इधर क्या है? 1 2, तो इधर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपके ट्राई हेलो एल्केन्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है।
इसी तरह टेट्रा होता है, टेट्रा मैं यही बगल में एक बना देता हूँ, ठीक है। फोर्थ आपका है टेट्रा, बोलिए समझ में आ रहा है, टेट्रा हेलो एल्केन, ठीक है, टेट्रा हेलो एल्केन्स। टेट्रा का मतलब होता है 4, याद रखिएगा। हेलो का मतलब वही हेलोजन से है, मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ, हेलोजन, ठीक है बेटा, हेलोजन्स। एल्केन का मतलब वही सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है। तो जब 4 हेलोजन एटम एक एल्केन्स चेन से जुड़ते हैं तो कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं? टेट्रा हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। आपका बेस्ट एग्जांपल आपका है CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ओके, वेरी गुड। चलिए इतना कॉपी करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। हो गया, वेरी गुड। चलिए, ये तो आपके हेलो एल्केन्स थे। अब हेलो एरिन्स के बारे में भी बात कर लेते हैं ना, साथ साथ में पढ़ते चलेंगे। तो देखिए हेलो एरिन्स क्या होते हैं बेटा। अगर इसमें भी होता है मोनो हेलो, फर्स्ट आपका है मोनो हेलो एरिन्स, ठीक है, एरीन। उसी तरह आपका सेकेंड हो जाएगा डाई हेलो एरीन, समझ में आ रहा है, एरीन्स। इसी तरह थर्ड आपका हो जाएगा ट्राई हेलो, फिर टेट्रा हेलो, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। तो मोनो में क्या है, मोनो हेलो एरीन्स में, ठीक है, आपको सब सिंपली क्या करना है, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है, और यहाँ पर एक हेलोजन एटम ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोनो हेलो एरीन्स, ठीक है। इसी तरह आपका अगर डाई बनाना है आपको, तो आप क्या करोगे, 2 हेलोजन एटम ऐड करोगे, ठीक है, तो आप डाई बना सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। ट्राई बनाना है तो 3 हेलोजन एटम ऐड कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। यहाँ पे एक ऐड कर दीजिए, ट्राई हो जाएगा, तो ट्राई हेलो एरीन्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जनरल नेम हम राइट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे क्लोरीन होता तो अब क्या बोलते हैं, डाई क्लोरो, हेलो की जगह पर क्लोरो, डाई क्लोरो एरीन्स, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। वेरी गुड, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्लासिफिकेशन पर मूव करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप के क्लासिफिकेशन पर मूव करते हैं। और नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन हमारा है सेकेंड टाइप का, ऑन द बेसिस ऑफ sp3, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, sp3CX बॉन्ड, ओके, sp3CX बॉन्ड, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, ये भी बोल सकते हैं, और कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, जो भी है, ठीक है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है, बताने जा रहे हैं आपको, तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, क्या बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 का मतलब एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल अगर मिलकर, ठीक है, 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। हाइब्रिडाइजेशन जब आपको पढ़ाया जाएगा, वैसे जनरली तो इसको 11th में हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाँ। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जनरली आप इतना याद रखिएगा कि जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, उसके 4 जो बॉन्डिंग है ना, 4 उसके बॉन्ड बनाते हैं कार्बन जनरली, तो अगर वो जो बॉन्ड है वो सिंगल है तो वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और डबल बॉन्ड बनाएगा तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो
sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के सिंगल बॉन्डिंग है, तो वो sp3, ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? sp3। और अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग आ गई है, ठीक है, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये sp बॉन्ड हो जाएगा। इतना टर्म याद रखिएगा, बाकी हाइब्रिडाइजेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, हाँ, तो इरेज कर दें। वेरी गुड। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिएगा कि आप एक गलती नहीं करिएगा कि आपको हैलोजन एटम सेम रखना है। हैलोजन एटम की नंबर जो है वो बढ़ानी नहीं है, ठीक है। जनरली मोनो हैलोजन या मोनो हैलो एल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपका है C, यहाँ पर आपका X, ठीक है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पे R, ठीक है, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। मैं पहले बना दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर बना के तब बताता हूँ। यहाँ पे X, यहाँ पे H, यहाँ R, यहाँ R डैश, ठीक है, यहाँ C, यहाँ X, यहाँ R, यहाँ R डैश, यहाँ R डबल डैश। R क्या है? R का मतलब क्या हो जाएगा? R टेंड्स टू, यहाँ लिख देते हैं, R जो है आपका वो क्या है बेटा? एल्किल ग्रुप है। नोट कर लीजिए अपने ब्रेन में, ये क्या है? एल्किल ग्रुप है, ठीक है। एल्किल ग्रुप क्या होता है? बोलिए। अरे एल्कीन में से एक हाइड्रोजन जब निकालेंगे आप, तो जो ग्रुप का फॉर्मेशन होगा वही तो एल्किल ग्रुप है। जैसे देखिए CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, CH3 बनेगा, ये आपका एल्किल ग्रुप है। इसी तरह इथेन है, C2H6, यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकालिए तो क्या बनेगा? C2H5, ये भी एक एल्किल ग्रुप है। तो ये R रिप्रेजेंट कर रहा है एल्किल ग्रुप को। समझ में आ रहा है? हाँ। अब देखिए यहाँ पे, अगर हैलोजन एटम ऐसे कार्बन एटम से जुड़ेगा जो किसी दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा है, जो किसी दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा है, मतलब कि सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा है। फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ता है तो वह कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो वो होता है फर्स्ट डिग्री। बोलिए, ये हैलोजन एटम है, ये उस कार्बन से जुड़ा है जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। यहाँ एल्किल का मतलब यहाँ पर तो कार्बन होगा ना, यहाँ देखिए कार्बन है जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको फर्स्ट डिग्री बोलेंगे। फर्स्ट डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी। समझ में आ गया? यहाँ पर क्या है? ये हैलोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा है जो दो कार्बन एटम से जुड़ा है, यानी कि यहाँ पर भी एल्किल ग्रुप, यहाँ पर भी एल्किल ग्रुप, तो यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, तो इसको बोलेंगे सेकेंड डिग्री, ठीक है। और सेकेंड डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी। ये सेकेंडरी हैलोएल्केन्स है। और इधर आपका ये हैलोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा है जो 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। देखिए 1 2 3, तो इसको बोलेंगे बेटा थर्ड डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी। क्या बोलेंगे? टर्शियरी, ठीक है। वेरी गुड, कॉपी करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक टाइप का हो गया, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूँ A, ठीक है, सेकेंड का A है। अब B क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखिए एलाइलिक हैलाइड्स, B आपका क्या है?
एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कौन सा एग्जांपल? ये आपका है, समझ में आ रहा है? चलो सेटिस्फाइड करवा देते हैं वैलेंसी इनकी। ओके, 2 1 3 1 4 हो गया। इसमें क्या होता है कि ये जो हैलोजन ना, हैलोजन है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके बगल वाला कार्बन क्या होता है? डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड बनाता है। यानी कि हैलोजन उस कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, हैलोजन यहाँ पर क्या है, देखिए sp3 है ना, हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ता है, बट उसके बगल वाला जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, हाँ। फॉर एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए कौन सा एग्जांपल हम लेते हैं। ये आपका है, यहाँ पर भी वही है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये कार्बन उस कार्बन से जुड़ा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और वो कार्बन जो ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उसके बगल का जो कार्बन है वो sp2 है। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। बोले क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलिए नोट करिए इसको। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो आपका है सी आपका है बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स बेंजाइलिक हैलाइड्स, इसमें क्या होता है? देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें हैलोजन एटम उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ेगा जो कि एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? बेंजाइलिक हैलाइड नहीं, चलिए कन्फ्यूज़न ना हो, एक बार फिर से बोलते हैं। इसमें हैलोजन एटम उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ता है जो कि एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। क्लियर? वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे और बेंजाइलिक हैलाइड के एग्जांपल, ये देखिए बेंजाइलिक हैलाइड है, यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ पर क्या होगा? थोड़ा सा यहाँ पर देखिए आप लोग, ये R है, ये R डैश है, और यहाँ पर आपका X है। यहाँ पर भी वही है, मतलब ये हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, जो कि एक बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर भी यह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और उसके बगल वाला जो चेन है वो बेंजीन रिंग की चेन है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए इतनी कॉपी करिए आप लोग। इसके बाद हम लोग कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आज हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का जो क्लासिफिकेशन उसके बारे में बात करेंगे। टिल देन आप लोग इतना रिवाइज करिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। जो भी कन्फ्यूज़न होता है बेटा आप कमेंट बॉक्स में राइट करिए। ठीक है, और आप सीधे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कहाँ कहाँ करेंगे मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, कर सकते हैं। ठीक है,
सर्विस डॉट चौधरी 10, ये आईडी आप इंस्टा की हमारी है, आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।